नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी और मैं हूं हितेश जिंदल। वीडियो की शुरुआत होने से पहले आप सबसे गुजारिश कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम हरियाणा के हित में सब उठा सकें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमको हरियाणा के लिए आगे बढ़ने के प्रेरित करता है और लगातार हमको हरियाणा के बारे में जो मुद्दे आपके उठाते हैं। हरियाणा में चुनावी घमासान तेजी से बढ़ रहा है। चुनाव प्रचार में अब बहुत कम समय रह गया है, 10 दिन का करीब माने तो समय रह गया है और सभी पार्टियां तेजी से अपने प्रचार को बढ़ावा दे रही हैं। सभी पार्टियों के प्रचार हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी लगातार चुनाव प्रचार अपना कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस तो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि उनमें सीधी टक्कर है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी इन दोनों बड़ी पार्टियों को खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर अनुमान की बात करें तो 10 से 12 सीट लगभग हरियाणा में ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी और दूसरी छोटी पार्टियों के प्रत्याशी दोनों बड़ी पार्टी के प्रत्याशी को कर दे रहे हैं। हरियाणा में एक सीट है गुरुग्राम सीट और गुरुग्राम सीट पर जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं है। दोनों पार्टी का मुकाबला एक ऐसे उम्मीदवार से हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में थे लेकिन आज वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। हम गुरुग्राम सीट का पूरा विश्लेषण आपके सामने करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान गुरुग्राम से जुड़ेंगे और हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं रतेरिया जी। रतेरिया जी, आपका स्वागत है हरियाणा हलचल टीवी में। नमस्कार जिंदल साहब, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम। कैसे हैं आप? कृपा है बालाजी महाराज की, सब कुशल मंगल है। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कपिल गर्ग रतेरिया अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम करते हैं। दायित्व है उनका, वैश्य समाज में एक अच्छी भागीदारी गुरुग्राम के अंदर वो करते हैं। इसके अलावा मीडिया और लॉ के उन्होंने छात्र रहे और अभी प्राइवेट एक कंपनी में काम कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और लगातार सामाजिक कार्यों में कपिल जी सक्रिय रहते हैं। हम उनसे बात चुनावों के बारे में करेंगे आज कि किस तरह से गुरुग्राम सीट पर चुनावी समीकरण चल रहे हैं। तो कपिल जी, गुरुग्राम सीट पर बात करें तो किस तरह का माहौल, आप चुनावी माहौल देख रहे हैं अभी? जी जी जिंदल साहब, आज अगर हम बात करते हैं पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से है। लेकिन गुड़गांव विधानसभा के जिक्र और चर्चे ना हर जगह आपको सुनने को मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा और सीधा सीधा कारण जो हमें समझ में आता है वो ये है कि गुड़गांव विधानसभा कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं रही है। गुड़गांव विधानसभा के अंदर कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार के साथ लड़ाई है। आप अगर अखबारों की, सोशल मीडिया की और लोगों से चर्चा करने की बातों पर यकीन माने तो निर्दलीय उम्मीदवार भाई नवीन गोयल जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं ना कहीं दोनों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जी, तो नवीन गोयल तो जी की बात आप कर रहे हैं कि नवीन गोयल जी दोनों पार्टियों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पार्टियां, दोनों पार्टियों के प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि उनकी सीधी टक्कर है और उनके मुकाबले में तो कोई नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, दावा करना हर किसी का अधिकार है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हो सकता है कि उनके दावे उनके हिसाब से सही भी हो, बट हम जो ग्राउंड लेवल पर जो काम देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जो जनता का विचार और जनता का जो मन जो बना हुआ है कि हमें इस समय गुड़गांव के अंदर किसको जिताना है, जो हमारी बातचीत होती है अपने संगठन के माध्यम से या सामाजिक दस्तूर के माध्यम से, तो भाई नवीन गोयल इस समय सबसे शिखर पर हैं। आप उदाहरण के तौर पे अगर उनकी अभी कुछ दिन पहले एक पैदल यात्रा हुई थी पार्टी की टिकट
किसको दी जाएगी डिक्लेयर करने से कुछ घंटे पहले, जो कि आपकी गुड़गांव की राजीव चौक से शुरू हो सदर बाजार के अग्रसेन मूर्ति तक गई थी। उनकी वो वाली वीडियो आपको सोशल मीडिया पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, मीडिया में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसको देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा जनादेश उनके साथ चला था। उसके अगले दिन जब ये डिक्लेयर हुआ कि पार्टी ने टिकट उनको नहीं दिया, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में बुलाए गए लोगों का भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि नवीन गोयल को जनता का प्यार मिल रहा है, और जनता के आदेश पे, जनता से डिस्कस करके, सलाह करके ही उन्होंने ये फैसला लिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें जो दोनों पार्टियां भले ही दावा करें, लेकिन बिल्कुल कपिल जी एक बात को सही कह रहे हैं कि नवीन गोयल का जो जनाधार है वो गुरुग्राम में अपना एक विशेष जनाधार है। और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही भी नवीन गोयल अपने आप को बताते रहे हैं, और लगातार ऐसा सुनने में आया है कि 8-10 साल से लगातार वो गुरुग्राम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी ने अचानक से अपना फैसला बदल लिया। लेकिन जनता के आशीर्वाद दावा कर रहे हैं कि वो मैदान में हैं और लगातार उनको आशीर्वाद मिल रहा है। कपिल जी बात करें तो नवीन जी जो है वो अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में? सिर्फ एक वोट काटने का उद्देश्य है, या फिर एक लग रहा है कि भाई गुरुग्राम सीट पर हम जो है नवीन की जो जीत सुनिश्चित हो जा सकती है? भाई साहब देखिए, वोट काटने का उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से नहीं पार्टी मतलब चुनावी मैदान में लेके आए हैं कि मैं भैया किसी के 20,000 वोट काटूंगा, किसी के 50,000 वोट काटूंगा। ऐसा उनका उद्देश्य ना तो था और ना है। उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, कि एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में जो जनादेश मिला, जो उनके मिलने वाले, प्यार करने वाले, जो उनके सहयोगी थे, समर्थक थे, उनके कहने पर उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया। और अगर आप उनकी नामांकन रैली को देखेंगे, तो उस नामांकन रैली में भी आपको ये दिखेगा कि जितनी ज्यादा भीड़ भाई नवीन गोयल की नामांकन रैली में थी, वो ना तो बीजेपी के कैंडिडेट की में थी और ना ही कांग्रेस के कैंडिडेट के में थी। देखिए, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो जो रैली के अंदर भीड़ बुलाई वो पैसा दे के बुलाई। मैं ये मानता हूं जी, अगर पैसा दे के बुलाई जाती तो क्या दूसरे नहीं बुला लेते? तो ये तो एक पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप वाली बात है। अगर पैसे से चीजें होती हैं तो हर कोई करने का सामर्थ्य रखता है। ये तो जनता का नवीन भाई के लिए प्यार है, जो कि आधी रात को भी अगर वो 12 बजे मैसेज डाल देते हैं ना जी, तो उस मैसेज पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और इसके गवाह हम साक्षात खुद हुए हैं। अब बात आती है जी, नवीन भाई क्या और क्या सोच के साथ मैदान में उतरे हैं। देखिए जी, आपने जैसा कहा, 8-10 साल से सक्रिय रूप पे वो बीजेपी के साथ लगे हुए थे, और उन्होंने धरातल पे गुड़गांव के लोगों के लिए काम किया, चाहे वो काम छोटा हो और चाहे बड़ा हो। उन्होंने अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ के सबकी मदद की और सबके काम आए। इस बात को कोई भी दरकिनार नहीं करेगा। आप चाहे किसी से भी XYZ राह चलते आदमी से बात कर लेना, वो मना नहीं करेगा कि नवीन भाई ने काम नहीं किया। अब अगर उनको काम करना है और काम करने की वो इच्छा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पावर मिलेगी, तो वो काम और अच्छे से और बेहतरी से कर पाएंगे। इसी मकसद के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें, जीतें, और जनता के जो काम है वो आगे भी कंटिन्यू करते रहें। आप कह रहे हैं कपिल जी कि जनता के जो काम हैं वो आगे कंटिन्यू करें। नवीन गोयल की ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिनसे नवीन गोयल से जनता प्रभावित है, और नवीन गोयल को अगला विधानसभा में अगले विधायक के तौर पर देखना चाहती है? सर, आप उदाहरण ले लीजिए, पिछले 8-10 सालों के अंदर तो हम देख रहे हैं, हालांकि उससे पहले से काम कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर, एक कैनविन फाउंडेशन उन लोगों ने चला रखी है। उस कैनविन फाउंडेशन को गुड़गांव का हर बच्चा बच्चा जानता है। कारण बताता हूं क्यों। कैनविन फाउंडेशन ने 10 से ज्यादा क्लिनिक खोल रखे हैं, और एक उन्होंने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया है आरोग्य धाम के नाम से, शीतला हॉस्पिटल से 10 कदम आगे। आप कभी उस हॉस्पिटल का विजिट करिएगा सर। उसके अंदर आपको एक से एक हाईटेक मशीन मिलेगी, जो कि आपको मेदांता या पार्क हॉस्पिटल में मिलती है। एक से एक बढ़िया डॉक्टर मिलेंगे, जो कि एम्स जैसे हॉस्पिटल के अंदर अपनी सर्विसेज देते हैं कंसल्टेंट के तौर पे। और केवल वहां पे जो फीस लगती है ना, कंसल्टेंसी फीस, वो 100 रुपए लगती है।
गुड़गांव में पिछले 20 साल से मैं रहता हूं सर। मैंने आज तक 100 रुपए के अंदर इतनी बेहतर सुविधा और इतनी बेहतर सर्विस डॉक्टरी लाइन के अंदर, हॉस्पिटल लाइन के अंदर नहीं देखी। मिनिमम फीस लेते हैं सर 1000 रुपए, आप कहीं भी चले जाओ। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जो काम सरकार को करना चाहिए, जो कि हमारा सामान्य अस्पताल जी जी कपिल जी। बिना किसी सत्ता के, बिना किसी कुर्सी के अभी तक कर रहे हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर डीपी गोयल, उनका भी नाम आपने सुना होगा। गोयल बंधु दोनों फेमस है हमारे गुड़गांव के अंदर। डॉक्टर डीपी गोयल जी जो हैं वो 100% अपना समय इसी कैनविन फाउंडेशन में देते हैं। जी तो काम करने की नीयत और काम करने का जज्बा शुरू से है इनके अंदर। उसके बाद उन्होंने नया अपना शुरू किया रोजगार प्रदान करने का, ट्रेनिंग प्रदान करने का, स्किल के ऊपर उन्होंने काम किया। गोयल जो है वो केवल केवल वोट नहीं मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं कि जी मैं काम कर रहा हूं और मुझे और काम करना है, आप मेरे का सहयोग करो ताकि इस काम को मैं कंटिन्यू करूं और ज्यादा ताकत के साथ। कपिल जी, आप गुरुग्राम में काफी वक्त से रह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि भाई ये जो बाकी जो दोनों पार्टी के प्रत्याशी हैं ये भी कहीं नजर आते हैं? जिस तरह से नवीन गोयल जो काम करते हैं, लगातार समाज सेवा के सक्रिय होकर काम करते हैं, तो क्या ये दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं ये अपना सामाजिक कार्य में योगदान कहीं देते हैं? जी कपिल जी। कपिल जी से लग रहा है हमारा संपर्क अभी टूट रहा है, लेकिन हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नवीन गोयल जो है वो जिंदल निर्दलीय साहब प्रत्याशी के। पिछले 5 सालों, जी जी जी, मैं वही कह रहा था, पिछले 5 सालों में तो हमें नजर नहीं आए जी। ना तो बीजेपी के कैंडिडेट नजर आए और ना ही हमें कांग्रेस के कैंडिडेट नजर आए। मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया तो देखो जी, आधी सच होती है, आधी आप भी जानते हैं कि बनाई हुई होती है। लेकिन धरातल के ऊपर अगर आप लोगों से मिलना, लोगों के कार्यक्रम में जाना, उनकी मदद करना, इसमें नजर नहीं आए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी गली मोहल्ले का सीवर ओवरफ्लो कर जाता है, तो अमूमन क्या होता है, आमतौर पे लोग क्या करेगा, वहां के नगर निगम में फोन करेगा, जी कंप्लेन डालेगा कि जी ये ओवरफ्लो कर रहे, ठीक कर लो। यहाँ पे तो लोगों को नवीन भाई ने ऐसी आदत डाल रखी है कि नगर निगम को तो कोई जानता ही नहीं है। वो नवीन भाई के ऑफिस में फोन करते हैं, नवीन भाई अपना पैसा लगा के उस सीवर को क्लीन करा देते हैं। और वो एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। काम तो बड़े बड़े लेवल पे हुए हैं जी, बिजली की तारें हटवाना, खंबे पोल जो गलत तरीके से लगे हुए थे उनको शिफ्ट करवाना, सड़कों की मरम्मत करवाना, गलियों की मरम्मत करवाना। तो एक लंबी लिस्ट है नवीन भाई की जो वो अभी तक काम करते आए हैं ग्राउंड पे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अगर हम बात करें जो आज के दौर में जिस तरह से राजनेताओं का ये शक्ल बन गया है कि वो सिर्फ चुनावी घमासान में ही उतरते हैं, लेकिन नवीन गोयल क्योंकि बेशक चुनाव राजनीति में नहीं थे, लेकिन पहले उसके बाद भी समाज के लिए वो लगातार 365 दिन सक्रिय होकर काम किया। ये ऐसे उदाहरण हम देखने को मिलते हैं, और वास्तव में वो टिकट के सही दावेदार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया ये उनका आंतरिक फैसला था। लेकिन नवीन गोयल जो कपिल जी की अगर माने तो बहुत मजबूत तरीके से गुजरात के अंदर दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के पसीने छुड़ा रहे हैं। कपिल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अभी बड़े नेता वहां पर लगातार रैली कर रहे हैं, अभी पीयूष गोयल ने आके एक बयान दिया कि नवीन गोयल मैदान में रहते हैं, मैं उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो नवीन गोयल से इस तरह से संवाद कर रहे हैं। क्या नवीन गोयल जी का जो उत्साह है उनको किसी बात का डर है? देखिए जिंदल साहब, वैसे तो इस वीडियो का और इस संवाद का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इसका जवाब नवीन भाई खुद दे चुके हैं। और मैं इस चीज में इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि उनके बिहाफ पे कुछ कह पाऊं। लेकिन हाँ, मेरी पर्सनल जो इनपुट है इसके अंदर, वो मुझे जो समझ आता है जी, गुस्सा कुछ नहीं है।
हल्की फुल्की आप नाराजगी कह सकते हैं, देखो वो किसी को भी होगी जब आप जमीनी स्तर पे जी तोड़ मेहनत करते हैं हर चीज के लिए। चाहे वो लोकसभा इलेक्शन का आप रिसेंट उदाहरण ले लो, मतलब हमने लोकसभा इलेक्शन में गुड़गांव विधानसभा के अंदर नवीन भाई के अलावा किसी और को डोर टू डोर करते नहीं देखा बीजेपी के कैंडिडेट को जितवाने के लिए। उन्होंने दिन रात मेहनत करी केवल इसलिए कि भाई बीजेपी का कैंडिडेट जीते, क्योंकि वो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे उस समय काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप हैं हम हैं, अगर अपने हिसाब से फल नहीं मिलता है तो बुरा जरूर लगता है। रही बात बड़े बड़े नेताओं की स्टेटमेंट देने की और उनकी आपस में संवाद करने की, तो देखो जी वो आला कमान आपस में संभालें, उसमें हम आपको और आप हम क्या समझेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूँ इसका सीधा बीजेपी के सीधा बड़े बड़े गुड़गांव स्तर के नेता हैं। आप इसका विश्लेषण हो सकता है नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैंने इसका गुड़गांव जो विश्लेषण बड़े कर स्तर के, नवीन गोयल से बड़ी बड़ी पार्टियां घबरा रही जी हैं। लग रहा है बिल्कुल कि नवीन गोयल के बढ़ते प्रभाव को देखकर दोनों बड़ी पार्टियां बहुत डरी हुई हैं, घबरा रही हैं, क्योंकि इस तरह के बयान वो ही देता है कि जो घबराता है। पीयूष गोयल जैसे बड़े नेता यदि इस बात को कह रहे हैं नवीन गोयल, तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि नवीन गोयल के आने से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं। कपिल गर्ग जी, ये बताइए कि जो गुरुग्राम विधानसभा में जो वोटर हैं, उन वोटरों की जो अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो उसमें व्यापारी जो समाज है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। व्यापारी समाज और वैश्य समाज की जो बहुत भूमिका है, तो वो उसका क्या रुख नवीन गोयल के प्रति दिखाई देता है? देखिए, व्यापारिक समाज और व्यापारिक संगठन जो हैं वो पूर्णतया नवीन भाई के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। अगर मैं अपना अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा की बात करूं तो हम लोग तन मन धन से निस्वार्थ समर्थन नवीन भाई को दे चुके हैं और उनके साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार से अन्य संगठन भी जो गुड़गांव के अंदर सक्रिय हैं, व्यापारिक संगठन अगर हम बात करें, अभी कल परसों सदर बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया, खांडसा रोड पे एक व्यापारिक संगठन के माध्यम से व्यापारिक बैठक की गई, तो उसकी भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब लोग नवीन भाई के साथ जुड़े हुए हैं। कारण फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि नवीन भाई जो है ना वो काम कर रहे हैं, उन्होंने काम करके अपना रिपोर्ट कार्ड बनाया है, वो किसी के चमकाने से या किसी के दिखाने से सामने नहीं आए हैं। अब आप उदाहरण ही ले लो, बड़े बड़े नेता अभी रिसेंटली जो समर्थन दिया, अनुराधा शर्मा जो मुंबई से थी, आपकी सीमा पाहूजा जी जो उपाध्यक्ष रही हैं, जिला उपाध्यक्ष, और सुमेर सिंह तंवर जी बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। ये कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जिन्होंने अपना ओपन समर्थन बीजेपी से छोड़ने के बाद नवीन भाई को दिया है। अमूमन क्या होता है, आप देखेंगे राजनीति के अंदर एक व्यक्ति पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लोग पार्टी छोड़ के निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी नवीन भाई में। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि ये पार्टियों के जो नेता हैं वो दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो ये निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं और लगातार निर्दलीय उम्मीदवार की पैरवी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नवीन गोयल की अगर बात करें तो किससे मुकाबला है उनका? कांग्रेस से मुकाबला है या भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से मुकाबला है? जिंदल साहब, इस समय इस बात पे सटीक तौर पे कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, वो आप भी जी, समझते हैं, कुछ दिन के बाद और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि पल पल जो है नवीन भाई की जो है मजबूत स्थिति बनती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो मुकाबला बीजेपी से रहेगा कांग्रेस से रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अगर उनकी बात हम थोड़ी बात करें, मोहित ग्रोवर, वो पहले वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे थे, अचानक से उन्होंने कांग्रेस का टिकट लिया, तो व्यापारी समाज का उनके प्रति क्या रुख है? जिंदल जी साहब, आपका सवाल एक बार फिर से रिपीट करिएगा, माफी चाहूंगा, सुन नहीं पाया। जी कपिल जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस की जो विधानसभा उम्मीदवार मोहित ग्रोवर, मोहित ग्रोवर भी पहले भारतीय जनता पार्टी जी में थे जी जी। और कहीं ना कहीं वो भी नवीन हम्म। गोयल से बहुत, और जो पंजाबी समाज उसकी भी काफी अधिकता दिखाई देती है।
मोहित ग्रोवर का पंजाबी होने का फायदा क्या तो मिल सकता है? देखिए जिंदल साहब, अगर जातीय समीकरण की बात करें और जो लोग केवल जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं उनकी बात करें, तो जरूर ये सोचा जा सकता है कि हो सकता है पंजाबी वोट ज्यादा गिरे और उसका बेनिफिट मिल जाए। बट अभी मैंने पीछे आपको उदाहरण दिया सीमा पाहूजा जी का। वो पंजाबी समाज से हैं, बड़ी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। उन्होंने अपने बेटे के साथ नवीन भाई को समर्थन दिया अभी कुछ दिन पहले। तो नवीन गोयल जी की खास बात क्या है कि वो 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। वो किसी एक समाज या किसी एक कम्युनिटी को नहीं अपनी तरफ से दिखा रहे हैं कि भैया मैं इसका कैंडिडेट हूं या मैं फलानी कम्युनिटी का कैंडिडेट हूं। वो तो कह रहे हैं कि मैं 36 बिरादरी का कैंडिडेट हूं। मेरे को तो 36 बिरादरी ने आदेश दिया है चुनाव लड़ने के लिए और मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूं। तो किसी एक से मुझे देखिए नहीं लगता जी कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। कपिल जी, नवीन गोयल लड़के के चुनावी मैदान में हैं और अगर वो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि नवीन गोयल काफी आप भी नजदीकी रहे हैं, हालांकि आप अपना स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं, तो क्या लगता है कि नवीन गोयल जी का क्या रुख रहेगा, आगे क्या रुख रहने वाला है? हालांकि ये कहना भी सर जल्दबाजी देखिए, है। उन्होंने अपन ये जो राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं वो सभी चीजों पर विचार करते हैं। हालांकि अभी चुनाव में भी आठ आठ दिन का वक्त बाकी रह गया है और अभी वोटिंग होनी है, उसके बाद परिणाम आएगा, ये दूर की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सबकी चर्चाओं में है कि निर्दलीय प्रत्याशी कहां पड़ेंगे, तो गुरुग्राम से नवीन गोयल का क्या रुख रह सकता है? सर देखिए, समय ही बताएगा। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। एक बारी जीत जी जाएं, फिर जो समीकरण बैठते हैं सरकार बनने के, तो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा नवीन भाई के द्वारा। जी। तो कपिल गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा हलचल टीवी में आपसे बात करने के लिए। बहुत नवीन गोयल जी के बारे में बताया, इसके साथ ही गुरुग्राम का क्या माहौल है ये भी कपिल दत्त ने बताया। और जो जिस तरह से बातें हुई, चर्चाएं हुई, उस तरह से लगता है कि नवीन गोयल जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों के माथे पर पसीने हैं, लगातार दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जो के हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, पार्टियों के बड़े नेता, वो नवीन गोयल को परोक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये इशारा भी कर रहे हैं कि अपनी पार्टी में आ जाइए या फिर धमकी दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस तरह से नवीन गोयल और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद, जन समर्थन उन्हें लगातार मिलता जा रहा है। और हरियाणा हलचल टीवी पर आप सब लगातार जुड़े हुए हैं, हम लगातार लेके आ रहे हैं। कपिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा धन्यवाद जिंदल साहब। मैं हमारी आपके व्यूअर्स को एक विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि वोट जरूर करें, सोच समझ के, अपने हिसाब से। और अगर काम करने वाले व्यक्ति को वोट देते हैं तो डेफिनेटली भविष्य अच्छा होगा गुड़गांव का। बाकी जनता समझदार है, अपना डिसीजन वो सोच समझ से ही ले। वोट जरूर करें, वोट ना छोड़ें अपना करना, क्योंकि वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और वो हमारी ताकत है। जी, हरियाणा हलचल टीवी भी गुरुग्राम के सभी मतदाताओं से अपील कर रहा है कि अपना वोट शहर के हित में, राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में जरूर करें और आगे लोकतंत्र के इस माहौल को मजबूती करें। कपिल जी हमारे साथ जुड़े और हरियाणा हलचल के दर्शकों को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।